नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। कुछ लोग लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत में लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लागू किया गया था और भारत में लॉकडाउन बिना सोचे समझे चल रहा है। लोगों की जिंदगियां बद से बदतर हो चुकी हैं, लोगों तक जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और कुछ लोगों ने इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा भारत में मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त नहीं है, भारत में वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर भारत में होने चाहिए, लेकिन भारत में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी नहीं है। अगर कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जाते हैं, तो कोरोना वायरस से लड़ती हुई भारत सरकार के पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई प्लान नहीं है। सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में मेरा एक सवाल है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यह सवाल किया है कि लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लगाया गया है। मेरा उनसे सीधा सवाल है, अमेरिका ने तो सोच समझ के लॉकडाउन लगाया था, यूरोप ने तो सोच समझ के लॉकडाउन लगाया था, दूसरी कंट्रीज ने तो सोच समझ के लॉकडाउन लगाया था। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है अमेरिका, आज वहां पे 55,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। 10 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे हैं। पूरे यूरोप में इटली के हाल आपने देखे, फ्रांस के हाल आपने देखे, लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका में तो इतना है कि वहां पे लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मैं जवाब देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने पूछा था कि लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लगाया गया भारत में। अगर भारत में लॉकडाउन को बिना सोचे समझे भी लगाया गया, तो मैं कहना चाहता हूं बिना सोचे समझे ही अगर लॉकडाउन लगा फिर भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि समय पर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत की कंडीशन आज जो आप देख रहे हैं, जो विदेशी मीडिया में आप इंटरव्यू जाकर दे देते हैं, भारत की बुराई विदेशी मीडिया में आप करते हैं। कुछ विदेशी हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो भारत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो रणनीति है वो क्लियर नहीं है। ऐसे में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर भारत में लॉकडाउन बिना सोचे समझे हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि भारत में अगर बिना सोचे समझे लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती, क्योंकि भारत में जितनी जनसंख्या है उतनी अमेरिका में नहीं है। क्योंकि भारत में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से 20-22 हजार कोरोना वायरस के मरीज हैं। गरीमत है। अगर ये सोच समझ के लॉकडाउन लिया गया होता, अगर ये सोच समझ के लॉकडाउन किया गया होता, तो शायद भारत में आज इतने ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज होते, इतनी लाशें बिक चुकी होती कोरोना वायरस की वजह से कि आप उनको गिन नहीं पाते। तब आप ये नहीं कह पाते कि आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन नहीं लगाया। फिर आप ये कहते कि लॉकडाउन अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लगा देते तो शायद ये जो आज लाशें बिछने वाली हैं, लाशें बिछ रही हैं, वो शायद नहीं बिछती। तो आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। अगर लॉकडाउन बिना सोचे समझे लगाया गया तो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोगों ने कहा भारत में वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा कमी है, 10 लाख से भी ज्यादा वेंटिलेटर भारत के लिए चाहिए। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, वेंटिलेटर कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि एक दिन में इतने सारे वेंटिलेटर बन जाएंगे। अगर वेंटिलेटर आपके पास होते भी तो उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए आपको नर्सेस की जरूरत पड़ती। अगर आप 10 लाख वेंटिलेटर की मांग करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्टाफ भी इकट्ठा करना होगा। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो खुद से जूझ रही है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो अंदर के लोगों से जूझ रही है। दुर्भाग्य यह है हमारा कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के खतरे को पहले ही ले लिया गया और जिस तरह से लॉकडाउन किया इकोनॉमी को ना देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन किसी भी देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ सकता है। और आप देख चुके हैं अमेरिका किस तरह से वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ अमेरिका में, और आज कितनी लाशें वहां पर बिछ चुकी हैं, कितने ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। भारत में आप अपने घरों में रहकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विदेशी मीडिया में जाकर इंटरव्यू देते हैं। आप एक बार ये बोलकर देखिए कि लॉकडाउन अगर बिना सोचे समझे नहीं लगा होता, अगर सोच समझकर लॉकडाउन लगाया होता, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता, अगर
तब आप लॉकडाउन लगाते तो क्या फायदा होता, क्योंकि जो कोरोना कैरियर हैं वो अपना काम कर चुके होते। जहां पर आज भारत में 20 से 22 हजार कोरोना मरीज हैं, आज वो 20-22 हजार नहीं होते, आज वो 5-6 लाख होते। और जो मौतों की संख्या भारत में 1000 से भी कम है, आज के समय में वो 20-25 हजार क्रॉस कर चुकी होती। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों में रहिए, सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरह से कोरोना दूसरे देशों में हाहाकार मचा रहा है, किस तरह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, और ये खतरा भारत में भी बढ़ रहा है। अगर आपने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, अगर आपने कोरोना वॉरियर्स का साथ नहीं दिया, जो आपकी सेफ्टी के लिए घर से बाहर हैं, जैसे हम लोग मीडिया के लोग हैं, या जो पुलिस वाले हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अगर आपने उन लोगों का साथ नहीं दिया तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा असर डाल सकता है। क्योंकि जो लोग आपकी सेफ्टी के लिए हैं, जो लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अपना घर बार छोड़कर अस्पतालों में अपनी जान खतरे में डालकर जा रहे हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जिस देश में आप रह रहे हैं उसी देश की बुराइयां करेंगे, फिर तो राम ही भला करे। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देखते रहिए क्विक न्यूज़ 10।